आप सभी को आचार्य सुरभि राज की ओर से नमस्कार। आज मैं आपको समस्त पूजनों में पूजन सामग्री का क्या वैज्ञानिक महत्व होता है बताने जा रही हूँ। आज मैं भाग 1 में आपको सर्वप्रथम नारियल को क्यों पूजा जाता है और पूजन में क्यों स्थापित किया जाता है बताने जा रही हूँ। नारियल की 4 परतें होती हैं: जटा, कठोर, कवच, हल्की काली परत तथा श्वेत गुदा गोला। इन सबके भीतर पवित्र पौष्टिक मधुर जल रहता है। उल्लेखनीय है कि जल पूर्ण नारियल ही पूजन में चढ़ाने का विधान है। इसी प्रकार आत्मा की भी 4 परत होती है: शरीर, वाणी, मन और भाव। इनके द्वारा अर्चना करने से क्रमशः वृद्धिगत फल की प्राप्ति होती है। पूजन स्थल पर मात्र शारीरिक उपस्थिति से 10% पूजन का शुभ फल मिलता है। स्वयं अपनी वाणी से मंत्र या प्रार्थना बोलने अथवा सुनने से 20% फल मिलता है। अपनी वाणी के साथ यदि मन का भी मेल हो तो 30% फल अलग से मिलता है तथा समस्त मनोभाव भी श्रद्धापूर्वक पूजन क्रिया में साथ हो तो सर्वाधिक 40% फल की प्राप्ति होती है। चारों का योग 100% हो जाता है। इस प्रकार जो व्यक्ति शरीर, वाणी, मन एवं भाव के पूर्ण समावेश के साथ देवी के आगे या अपने आराध्य देव के आगे नारियल के पवित्र जल के समान निर्मल आत्म निवेदन करता है, 100% लाभ प्राप्त करके निश्चय ही पूर्ण काम हो जाता है। यानी नारियल कलश में जब भी लगाएं या पूजन में देवी देवता को अर्पित करें तो वह सूखा ना होकर अपने जल के साथ संपूर्ण रूप से चढ़ाना चाहिए। यही कारण है कि नारियल के बिना कोई भी पूजा अर्चना पूर्ण नहीं मानी जाती, क्योंकि यह श्रद्धालुओं के शरीर, वाणी, मन एवं भाव के सामंजस्य की विशेष प्रेरणा प्रदान करता है। वर्ष के 12 माह में उपलब्ध होने से नारियल को अखंड ऋतुफल भी वेद पुराणों में कहा गया है तथा सम्मान प्रकट करने के लिए इस फल के आगे श्री शब्द जोड़ा जाता है। इसी हेतु लोक में इसे श्रीफल के नाम से भी जाना जाता है। देवी देवों के पूजन सामग्री में क्या वैज्ञानिक महत्व है। भाग 2 में आज मैं आपको कलश पूजन के बारे में बता रही हूँ। जलपूर्ण कलश हो या घट भी बोला जाता है, संज्ञा से अभिहित होता है। जल से पूरित होना जीवन की पूर्णता का प्रतीक होता है। कलश का जल सर्वदा ठंडा ही रहते हुए शीतलता प्रदायक होने के साथ साथ स्वास्थ्यवर्धक भी होता है। कोई भी ऋतु हो पर जो कलश का जल होता है वह हमेशा प्राकृतिक रूप से शीतलता ही प्रदान करता है। शीतल जल को दुनिया का सर्वोत्तम पेय पदार्थ माना गया है। कलश की साज सज्जा व्यक्ति के मन में स्थित ललित कला का सहज प्रकटीकरण है। कलश पूजन गुहू रूप से पंचतत्व का पूजन है। मिट्टी, तांबा, चांदी या सोने का कलश ही पूजित होता है। तांबा आदि धातुएं भी मिट्टी से धातु रूप में प्राप्त होने के कारण पृथ्वी तत्व का ही प्रतिनिधित्व करती हैं। जल उसमें अवस्थित रहता ही है। कलश के भीतर का खाली भाग आकाश तत्व होता है। इन सब में वायु समाहित रहती है। कलशोपरि नारियल की जटा ताम्रवर्णी तेजोदीप्त होने से अग्नि का स्वरूप होती है। इस प्रकार कलश अपने संपूर्ण रूप में पंचतत्वों का भौतिक स्वरूप है। कलश पूजन के रूप में हम पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि एवं आकाश पंचतत्व की ही पूजन करते हैं। उल्लेखनीय है कि इनके कारण ही हमारा शरीर संभव हो पाता है। इन्हीं से संपूर्ण संसार व्याप्त है।
यही कारण है कि कलश की समाधि पूजन किया जाता है। नवीन गृह प्रवेश जैसे अवसरों पर कलश स्थापना को बहुत महत्व दिया जाता है और कलश स्थापना गृह प्रवेश में स्थापित करना बहुत ही अनिवार्य विद्या है। यहाँ तक कि मंदिरों एवं प्रसादों पर भी शिखर के रूप में कलश ही स्थापित किया जाता है। इसके मुख पर ताम्रपत्र अथवा पान रखना उसकी सजावट के अतिरिक्त प्रकृति पूजन का लघु स्वरूप ही है।